वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है बेटा? नेचुरली जब तीन वेक्टर्स को प्रोडक्ट किया जाए, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि इसके अंदर किन्हीं दो पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखता हूं, अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों क्रॉस करा तो ये वेक्टर इसके नॉर्मल आएगा, फिर सी के साथ जो वेक्टर के साथ क्रॉस होगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर, फिर इनका क्रॉस होगा तो इनके नॉर्मल, फिर एक नया वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के नॉर्मल होगा। समझ रहे? तो ये कुछ और देगा। जब बी और सी है, देखो ध्यान देना दोबारा से, ये ए था ये बी था, कोई दो वेक्टर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से लेते हैं, कोई दो वेक्टर मैंने ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा। अब अगर मैं इसके अंदर ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए क्रॉस बी मुझे क्या देगा बताओ? कि सर एक वेक्टर देगा जो दो, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? यस सर। तो ये एक वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर भी होगा। फिर तुम इसका सी से क्रॉस करोगे, सी मान लीजिए कहीं भी हवा में, ये रहा सी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर इन दोनों जो लाल वेक्टर है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया नहीं, ऐसे कहीं इनके परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? तो वेक्टर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूँ, देखो अब बी यहाँ था कहीं पहले से, ये रहा बी, और सी हवा में कहीं था यहाँ, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? कैसा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो वो कहीं और चला जाएगा। ये परपेंडिकुलर इन दोनों के बना, और जब ए से क्रॉस होगा तो अब ये वेक्टर कहीं बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें ये बहुत जरूरी होता है कि ब्रैकेट हम कहाँ लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ए क्रॉस सी को भी सेम समझे और ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सेम समझे, दोनों डिफरेंट है। पहली चीज तो ये पता पड़नी चाहिए। ठीक है जी? तो मैं दोबारा से आता हूं। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो पहली बात तो किससे डिफाइन है बेटा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें है क्या? एक बार आप ध्यान से बताता हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट में पहली बात तो ये दोनों क्रॉस आएंगे, एक भी डॉट नहीं आएगा, और इसके अंदर ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जबकि मैंने जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया तो मैंने कहा था ए डॉट बी क्रॉस सी में ब्रैकेट भी ना लगाए तो भी डिफाइन है, क्योंकि पहले आप बी क्रॉस सी करेंगे, क्योंकि अगर इनका डॉट कर लिया तो ये स्केलर बन जाएगा, और जब ये स्केलर 5 आएगा तो 5 का कोई सी वेक्टर से थोड़ा ना होगा कोई क्रॉस। तो यहाँ पे ऐसे लिखना चल जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही बेटा बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? तो अब मैं आया फिर से यहाँ पे, मैंने कहा भाई अब देखते हैं इसको। अब ये समझो कि अगर मैं यहाँ बेटा दो वेक्टर लेता हूँ, कोई एक बी लिया यहाँ पे और एक मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने लिया कोई वेक्टर सी, तो ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर हमारा सी है। और आप नोटिस करना बेटा ध्यान से, अब समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ। अगर ये वैल्यू क्या मिले, ये किस क्या मिलेगा बेटा? मैं अगर मैं बी क्रॉस सी पहले निकाल रहा हूँ ताकि डिफाइन करूँ तरीके से, ये मैंने बेटा बी क्रॉस सी निकाल लिया। यहाँ पे कहाँ पे बी क्रॉस सी के सर? ये रहा बी क्रॉस सी, दैट इज अवर बी क्रॉस सी। ठीक? ये तो एक प्लेन में दोनों वेक्टर, अरे दो वेक्टर होते एक प्लेन में भाई, नजर आना चाहिए कि ये इससे भी 90 बना रहा है और ये इससे भी 90 बना रहा है, ये हवा में ऊपर चला गया। अब थर्ड वेक्टर ए है कोई, कि कहाँ है? कि भाई है कहीं भी हो, मैंने उसको उठा के यहाँ रख लिया, क्योंकि मुझे आपको इससे क्रॉस करके दिखाना है, मैंने उठा के रख लिया। उसी के पहले कोई वेक्टर बनाता, ये वेक्टर ये बना दिया। अब मुझे बताइए कि जब ए वेक्टर का आप किसी वेक्टर, इसे वेक्टर मान लीजिए, हम कोई ई मान लें, तो अगर हम ए क्रॉस ई करेंगे तो ए वेक्टर ये रहा और ई वेक्टर ये रहा, दो वेक्टर तो हमेशा क्या होता है? एक प्लेन में होते हैं, तो ये इस वाले प्लेन में हो ऊपर, और जब इनके नॉर्मल वेक्टर निकलेगा वो कहाँ आएगा? वो किस प्लेन में आएगा बेटा बताओ? बी सी। वो बी इन और दोनों सी के के प्लेन में नहीं आ परपेंडिकुलर। जाएगा? यस सर। जब इसके नॉर्मल वेक्टर यहाँ से निकालेंगे आप, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ लेंगे, तो किस में आएगा? वो इसके परपेंडिकुलर है और वो इसके भी परपेंडिकुलर है, तो किस प्लेन में आ गया? बी और सी के प्लेन में आ गया। यानी ए क्रॉस ई जो होगा वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में ही होगा। पहले तो ये समझना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है। एक बार सुनेंगे? समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार देख लो। अगर मैं यहां पे लेता हूं ये बी क्रॉस सी है बेटा, बी और सी वेक्टर है। ठीक? आपने क्या करा? इनके परपेंडिकुलर वेक्टर देखा, ये बी और सी वेक्टर है, इनके परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस सी। अब कहीं हवा में सी वेक्टर है, ये तो बी क्रॉस सी दिख रहा है बेटा आपको, लाल पेन वाला जो है। यस सर। ठीक? आपको हवा में, अब तो पेन ही खत्म हो गए। हाँ, आपको हवा में यहाँ पे सी वेक्टर है।
अब तुम अगर ये बी क्रॉस सी को एक वेक्टर मानो, इसका सी वेक्टर कहीं भी हो उसको यहाँ रख ले और उससे क्रॉस करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आ गया, इनके परपेंडिकुलर जाएगा तो यहीं आएगा या यहाँ आएगा, ऐसे समझ रहे हैं? यस सर। तो किस प्लेन में आया वो? बी क्रॉस सी वाली, बी और क्योंकि सी के। रेंज में तो ऊपर करो क्रॉस तो ऊपर रख ले भाई, तब भी वो इसके पैरेलल प्लेन में अगर नीचे रख सकता हूँ, तो बी और सी के प्लेन में आ गए। यानी कि जो ये हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा कुछ तरह का होना चाहिए ए क्रॉस सी, यानी कि बी और सी के प्लेन में, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। यस सर। ये बहुत समझने की बात है कि सम स्केलर और सम स्केलर ये बी और सी के, यानी कि हम इन जो ब्रैकेट में साथ रखते हैं ना, तो उस प्लेन के उन दो वेक्टर्स के प्लेन में पूरा नेट वेक्टर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी आता है। अब इसकी जो डॉट और क्रॉस की ये सॉरी लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू होती है उनको मैं बताता हूँ कैसे निकालनी, कैसे समझ निकालने में तो बेटा वही है, मुझे डॉट बात बहुत करना पड़ेगा, फिर इसको लर्न कर लो कैसे है। तो हमेशा क्या करो, बीच वाला वेक्टर लिख लो पहले यहाँ पहले, और लिखना भी है आपको तो बी और सी की फॉर्म में लाना है। बचे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बचे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर क्या आता है बेटा, किसी को पता है? माइनस माइनस आता है, वेरी गुड। अब की बार क्या लिखोगे? सी वेक्टर, हैं? ए डॉट सी बी वेक्टर। सी सी, यस सर। क्योंकि सी की फॉर्म में आएगा। अब बचे दोनों का मुझे ए डॉट बी, ये टाइम्स है, यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस मत लगाना इसे, क्यों? क्योंकि ये तो स्केलर है, 5 टाइम्स ऑफ बी माइनस। तो ये लर्न करने का तरीका हो गया। अब तुम कहोगे सर तुमने बीच वाला क्यों बोला, क्यों? क्योंकि कल को ऐसे भी तो लिखा मिल सके ए क्रॉस सी हो, तो अब क्या होगा? अब भी ये कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर जो नेट वेक्टर है, ये ए और बी के प्लेन में है, ए क्रॉस सी, ठीक है? और सी के क्या है ये? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सी के परपेंडिकुलर नहीं है? यस सर। अरे सी से तो 90 बनाएगा ही, इनके तो ऊपर ही जाएगा सी से, ए से परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये वेक्टर क्या है, ये ए और बी और सी के तो प्लेन में है, ये वेक्टर क्या है, बी एंड सी के प्लेन में है, और किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर। तो कितना आसान है। ऐसी ये वेक्टर क्या है कि सर ए और बी के, बोलो, ए ए बी के प्लेन, ए एंड बी के तो प्लेन में है ये, और क्या है, सी के परपेंडिकुलर है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सर? इसको भी लिखने का तरीका देख लेते हैं कि बीच वाला पहले लिख लो, लिख लिया, बचे हुए क्या बन गए, ए और सी का डॉट, फिर क्या बच गया, क्योंकि ए और बी के प्लेन में, तो अब क्यों कौन सा आएगा यहाँ पे, बी तो लिख चुके, अब क्या बच गया, ए। तो ए टाइम्स क्या आएगा, बचे हुए दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या, बी डॉट सी। क्योंकि ये अगर बी और ए और बी के प्लेन में, तो इसे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए और म्यू टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर भी मैंने सिखाया कि बीच वाला पहले लिखना है, और फिर आपको बचे हुए दोनों वेक्टर का बीच में माइनस आएगा, डॉट प्रोडक्ट लिखना है, फिर कौन सा बच गया, ए, क्योंकि ए और बी के प्लेन में है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए म्यू टाइम्स ऑफ बी बनेगा, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू आपको दिख ही रही क्या बनेगी, तो ओपन करना मैंने शायद आपको सिखा दिया बेटा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आईआईटी में बहुत आए हुए, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इन दोनों वेक्टर्स के तो प्लेन में है, ठीक है, जैसे कि बी और सी, और इस वेक्टर के सीधा क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे एक कहूं कि भाई ये बताओ कि एक वेक्टर जो ए और बी के तो प्लेन में है, मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन है वो, और सी के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सीधा होगा क्या, ए क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्रॉस सी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स ना करूं, अरे पता नहीं उसकी लेंथ क्या है। हाँ, अगर वो ये पूछे कि वो यूनिट वेक्टर बताओ, तो फिर कोई टेंशन नहीं, इस वेक्टर की जो भी लेंथ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है नहीं? तो ये प्लस माइनस वाला लगा लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर पूछा है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट लर्न करा दिया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद दिलाऊं या ध्यान है? ध्यान है सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक छोटा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बना है, कि सर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको शायद ये बताया था, ये एक ऐसा वेक्टर है कहीं जो बी और सी के तो
प्लेन में जो प्लेन में ब्रैकेट में होता है, और ए के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। फिर उसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या बताया था, बीच वाला वेक्टर, यानी कि बी और सी के प्लेन में तो लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या होगा, बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी होगा, अगर कोई वेक्टर बी और सी के प्लेन में है तो। भाई ये कोई ई वेक्टर है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी म्यू टाइम्स ऑफ सी होगा, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आती है वो दोबारा बताता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कैसे लिखते थे बेटा, पहले बीच वाला लिख लो, ये लिख लिया बी, अब इन दोनों का बचेगा डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी, फिर बीच में आता है क्या, माइनस, म्यू की वैल्यू माइनस मान के चल लो, ठीक है ना। अब बचा हुआ क्या है, सी, तो सी लिखो। अब सी के बाद कौन बच गया बेटा, ए डॉट बी। कोई दिक्कत, अगर यही चीज ऐसे लिखी होती बेटा, कैसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब बताओ इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, दिस इज ए वेक्टर कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू सी। ये वो वेक्टर है, कितनी लेंथ का, लेंथ की बात नहीं कर रहा, हाँ इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो होगा वो वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ बीच वाला पहले लिखूंगा बी, और बचे हुए क्या, ए डॉट सी, फिर बीच में माइनस, फिर कौन सा बच गया जी, ए, क्योंकि ए और बी के प्लेन में है, ठीक है, तो बच गया ए, तो क्या बचेगा, बचा हुआ दोनों वेक्टर बी डॉट सी। ये तो फॉर्मूला लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसके थ्रू आप कुछ इसका एप्लीकेशन भी देख पाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैं, प्रूव दैट आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। और ये रिजल्ट आपका ऑप्शंस लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन है इसका 2A, 2B, 2, 3A, और सी है ए, और डी है नन ऑफ दिस। ये इसके ऑप्शन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जिस स्टूडेंट को इसके अंदर बेटा क्या आता है, इसको एक्सपेंड करना, फॉर्मूला कि किस तरह से एक्सपेंड होता है, वो इसको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, अदरवाइज वो इसमें लगा रहेगा। तो बताइए कैसे ओपन होगा ये, बीच वाला ए, बचे हुए का डॉट प्रोडक्ट आई और जे। अब इसी बैक में से आई उठाना, आपको पहले ए उठा लिया, तो अब आई बीच में माइनस आएगा, और जब आई लिख लिया तो आई के बाद बचे हुए कौन है, आई डॉट ए, ये एक्सपेंड होगा बेटा। सिमिलरली अब तो साफ दिख रहा है, जे आ गया बस आई की जगह, तो सीधा जे लगा दो, ज्यादा दिमाग में लगाओ, जे डॉट जे माइनस जे डॉट ए, और आई, नहीं सॉरी जे, जे, और प्लस आपकी बाकी ये लिख दो, तो के डॉट के और ए, और यहाँ पे के डॉट ए बचा हुआ के, मतलब के ही था, बचा हुआ क्या। तो आप बताइए आई डॉट आई क्या होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ आई स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, तो ये ए बना यहाँ से भी जे डॉट जे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जे स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और ये भी सिमिलरली 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3A वेक्टर। अब ये जो क्वेश्चन है सिंपल जो ये बन रहा है, आई डॉट ए आई प्लस जे, इसको ले रहा हूँ बेटा, एक बार इसको लिया एक बार इसको लिया, जे डॉट ए जे, फिर प्लस के डॉट ए और के। ये क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड में यहां से कई बार आता है, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ये तो आता है कई बार बोर्ड में आ चुका है, और मैं तो इस क्वेश्चन को कहता हूं भैया लर्न कर लो, इसकी वैल्यू ए के बराबर आती है, और जिनको याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को अटक जाते हैं, वो आई डॉट ए से स्टार्ट नहीं कर पाते, आगे जे डॉट ए से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाते, क्यों, इसका रिजल्ट ए मिलेगा। अब क्यों नहीं कर पाते तो मैं नहीं जानता, पर मैं एक बार आपको मैं जो कराता हूँ कि अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस क्वेश्चन के नए तरीके से ले लेते हैं, वी हैव, और मैंने कहा याद करना है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आई डॉट ए आई, मुझे आंसर याद है, जे डॉट ए जे, और यहाँ पे के डॉट ए के। अभी रिजल्ट कैसा है, अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे अगर ये प्रूव करना है, जो कि मुझे तो लर्न है और आपको भी लर्न होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे कि सर अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है,
डॉट प्रोडक्ट तरीका तो होता है आई के साथ डॉट होता है, जे का जे के साथ और के के साथ। तो यहाँ सोचो कि ए तो पता हो तो ए को लिख लो भाई, ए वेक्टर को लिख लेते हैं क्या, a1i प्लस a2j प्लस a3 के इस फॉर्म में लिख लिया। अब बताइए अगर मैं इसका i से डॉट करता हूँ तो इसका मतलब समथिंग i है, समथिंग क्या 1i है, और शायद ये 0j है और ये 0k। बात समझ में आती है? अब मुझे बताइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला आपको, बताइए। A1। केवल a1, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन अब आपका समझ में आ चुका। ये राइट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ और राइट हैंड साइड में मैंने ये लेट करा है और यहाँ से मिल गए a1 और i बन गया। सिमिलरली जब j इंटू ए करेंगे तो a तो यही है, j वाले में यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, दोनों 0। बताइए यस सर। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, A2J। a2j। कहो तो लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने j को लिख के देखा 0i प्लस जे प्लस 0k। अब जब तुम j का a से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 बनेगा, ये बनेगा a2, तो इसकी वैल्यू लिख दी मैंने a2j। और ये सिमिलरली क्या बन जाए, a3 लिख लूँ k, या इसको भी लिख के दिखाऊं कि k वेक्टर क्या बनेगा 0i प्लस 0j प्लस k यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आई जे के की फॉर्म में आपका रिजल्ट आ गया। तो ये अगेन ए के इक्वल नहीं है बेटा, बताइए। इसका मीनिंग एक बात और हुई कि इस रिजल्ट को लर्न करने से क्या फायदा हुआ, इसमें यानी कि हम एनी वेक्टर ए या एनी वेक्टर आर कोई भी, क्योंकि आर तुम्हें जनरल सा लगता है, कैसे ले सकते हो बोलो, आर उसका डॉट प्रोडक्ट किससे, आई से, या आर की फॉर्म में लिखा था फिर आई, फिर बोलो जे का आर से डॉट प्रोडक्ट फिर जे, फिर के का डॉट प्रोडक्ट आर से, यही आर, यही वाला आर, फिर के। तो एनी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी वेक्टर आर है वो आई जे के रूप में जा सकता है, क्योंकि आई जे के कैसे वेक्टर है, क्योंकि आई जे के कैसे वेक्टर है, यूनिट। नॉन कोप्लेनर भाई। अरे किसी वेक्टर को 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखते हैं, यस सर। तो ये वो चीज है भैया, एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंट आई यस जे सर। के फॉर्म में। क्यों, और मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी कोई नॉन कोप्लेनर वेक्टर कोई तीन है, मान लो मैं कहता हूँ ए बी सी, मैंने आपको पढ़ा है ए बी सी, अगर कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो क्या मैं एनी वेक्टर आर इन स्पेस क्या लिखने सिखाया था मैंने, आर इक्वल टू क्या लिखता हूँ, कोई भी नया वेक्टर एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी लिखना नहीं सिखाया था, क्यों लिख सकते हैं इसको यस ऐसे। सर। अरे जैसे आई जे के में लिख सकते हैं। अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर ये कोई सिस्टम है नया, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर दो दो बार पढ़ाना पड़ रहा बेटा वही चीज। ये 90 पे नहीं, किसी और एंगल पे सिस्टम बना हुआ है। ये मान लीजिए इसका ए वेक्टर की बी वेक्टर और सी वेक्टर में मान लो, तो अगर ये इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो अगर कोई कोई इसकी डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या एक्स टाइम्स ऑफ ए नहीं लिख सकता बेटा, अगर एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर, अगर ये एक्स की डायरेक्शन में कोई वेक्टर जा रहा है तो एक्स टाइम्स ऑफ ए छोटा करके यहाँ लिख दिया, ये वाई टाइम्स ऑफ बी, ये बी की डायरेक्शन में जा रहा है, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ तक, जेड टाइम्स ऑफ सी ए। तो आप ये बताइए एनी वेक्टर इन स्पेस क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसकी फॉर्म में नहीं आ जाएगा। आप यहां से चलें, ए यहाँ पे पहुंच गए इस पॉइंट पी पर, तो आपने इस वाली एक्सिस पे कितना चला कि सर एक्स टाइम्स ऑफ ए, वाई वाली पे कितना चला वाई टाइम्स ऑफ बी, और इस पे कैसे चला जेड टाइम्स ऑफ सी। ये समझ में आ रहा है, एक्स पे मतलब ए वेक्टर के लॉन्ग किस पे चले आप, ए की डायरेक्शन में एक्स टाइम्स ऑफ ए, वाई की डायरेक्शन में कितना चले, वो सॉरी बी की डायरेक्शन में कितना चले वाई टाइम्स ऑफ बी, और सी की डायरेक्शन में कितना चले ये वाला जेड जेड टाइम्स ऑफ टाइम्स सी। सी। तो आप इस वेक्टर पहुंच गए, समझ रहे हैं? एक तरह से डायगोनल जो उसमें आता था क्यूब में या क्यूबॉइड में, और ये क्या है एक तरह से पैरेलल पॉइंट, क्योंकि ए बी सी के बीच में तो कुछ भी एंगल है, 90 नहीं है इस बार, नहीं समझे? या दोबारा फिगर बना के एक बार बताऊं, बोलो।
समझ गए सर। एक बार बताऊं, सर क्लियर है सर। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर मैं आपसे ये कहने लगता हूँ, सुनो, अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर, तो मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए कैसे होंगे। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ए और बी नॉन कोप्लेनर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ आएगा। ऐसे बी और सी, यहाँ पे कहीं सी है हवा में, ठीक है, तो ये ए था ये बी था, तो बी क्रॉस सी का आएगा सर यहाँ पे आएगा, इनके परपेंडिकुलर दोनों के। फिर तीसरा वेक्टर इन दोनों परपेंडिकुलर, तो ये तीन वेक्टर भी कैसे हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर। तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा जो ए और बी के प्लेन में नहीं होगा, उनके परपेंडिकुलर होगा। फिर जो बी और सी वेक्टर आएगा, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो बी और सी के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो कुल मिला के सी क्रॉस ए आएगा, तो सी क्रॉस ए का एक ऐसा वेक्टर हो जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो यानी कि देखा जाए तो ए बी वेक्टर, ए बी से जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, जो बी सी से प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, जो सी ए से प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। क्योंकि ए बी सी पहले कोप्लेनर नहीं थे तो उनके परपेंडिकुलर भी तो कोप्लेनर नहीं होंगे। अरे यार, अगर ए बी सी कोप्लेनर नहीं है तो ए और बी तो एक ही प्लेन में है, उनका परपेंडिकुलर कहाँ गया? उनके परपेंडिकुलर गया। ऐसे बी और सी भी दूसरे किसी प्लेन में है तो वो उनके परपेंडिकुलर गया, और ए और सी भी किसी तीसरे प्लेन में बैठेंगे, तभी तो नॉन कोप्लेनर आएंगे वो तीन वेक्टर, यस सर। है ना? तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट भी नॉर्मल होने की वजह से नॉन कोप्लेनर हो गए। तो क्या मैं किसी वेक्टर को ऐसे लिख सकता कि सर, अगर ऐसा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर कोई वेक्टर है, कि आर कोई वेक्टर, तो मैं क्या उसे एक्स टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी एंड जेड टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए लिख सकता है बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एनी वेक्टर इन स्पेस, इसी स्पेस में जो जो कि इन तीन वेक्टर से बन रहा है। कौन से वेक्टर से सर? ये ए क्रॉस बी वेक्टर है मान लीजिए, इसके किसी एंगल पे बी क्रॉस सी वेक्टर है, जैसे ये एक्स एक्स वाई एक्स होती थी, फिर जेड एक्स तीसरी होती थी, ये तीसरा कोई वेक्टर है सी क्रॉस ए। तो क्या किसी वेक्टर पे पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इस पे इतना ट्रेवल करना पड़ा एक्स टाइम्स, इस पे वाई टाइम्स, ऊपर की तरफ इतना चलना पड़ा? समझ रहे? बी यस और क्रॉस सी की डायरेक्शन समझ में आई है? तब आप इस वेक्टर पे पहुंच गए यहाँ पे। या पूरा पैरेललोपाइड बना के दिखाऊं? बताइए। समझ गए सर। समझ में आती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज, जिसके अंदर आपको लर्न कर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत एडवांटेज होगा। मैं काफी क्वेश्चन के ऊपर करा सकता हूँ, तो नोट कर लिया पहले भी तो बताओ आपने ये सब। ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में खूब आता है। अब बताइए क्वेश्चन का रिजल्ट क्या बना इसका, ये कितना बन गया? अब ये फिलहाल पेन से स्टार्ट हो जाते हैं, ये हो गया 3a माइनस ए, तो रिजल्ट कितना आ गया? 2a। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था आई थिंक, ये रहा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दो तीन बातें सिखाई। एक मैंने आर वेक्टर आई की फॉर्म में लिखना सिखा दिया आपको, कि आर वेक्टर आई डॉट आर आई, फिर आर डॉट आई जे, आर डॉट आई के, ठीक है। आप इसको और भी ढंग से देख सकते हैं, अगर देखना चाहें कि कोई मैं वेक्टर आर लिखना चाह रहा हूँ, और जिसमें आप बताइए ए बी सी के, आई जे के कैसे वेक्टर बोलो, आई जे के कैसे नॉन वेक्टर? कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर है ना? तो ये बताओ, अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर लिए जो कि नॉन कोप्लेनर है, तो ये क्या है सर? ये तो इसका यूनिट वेक्टर है, जस्ट लाइक आई। और यहाँ क्या है? ए कैप डॉट ये वाला आर तो कोई वेक्टर है, प्लस फिर यहाँ पे क्या है बेटा? जे, तो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी बी कैप। अरे जो ए बी सी अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर, तो उनके कैप भी तो नॉन कोप्लेनर होंगे, यूनिट वेक्टर्स, या यस नहीं? सर। तो इसमें क्या सोचना, तो यहाँ पे लिखा जाए बी डॉट आर, ठीक है, और यहाँ पे सी कैप लिख देता हूँ, और ये कितना बनेगा बेटा? सी डॉट ठीक है। सी कैप डॉट आर। तो किसी वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर कोई बच्चा कहे सर मैं तो ए कैप की जगह वेक्टर या मॉड ऑफ ए लिखूंगा, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो तुम्हारी इच्छा है। तो एक तो ये रिजल्ट डन कर लो। दूसरा, मैंने यहाँ पे तुम्हें दो तीन रिजल्ट ये समझाए, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका नॉन कोऑपरेटर तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एक तरीका और है,
अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी दो वेक्टर है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात है ये भी, और ए क्रॉस बी कहाँ गया भैया, ऊपर गया, तो बताइए ए बी और ए क्रॉस बी कैसे वेक्टर हुए, नॉन कोप्लेनर। तो कोई भी वेक्टर में एक्स या एक्स मतलब आर लिख लो, आर वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, एक्स टाइम्स ऑफ ए, वाई टाइम्स ऑफ बी और जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस। ए वेक्टर क्रॉस। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं भैया इस वेक्टर को निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इस तक पहुँचने के लिए पहले एक्स इस पे चलना पड़ेगा, वाई टाइम्स ऑफ बी, ये चला मैं, इस पे चला मैं, बी ए के लॉन्ग में चला, एक्स टाइम्स ऑफ ए, मैं यहाँ पहुंच गया। और यहाँ तक पहुंचने के लिए मान लो ऊपर जाना है, तो मुझे किस पे चलना पड़ेगा बेटा, किस पे चलना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, अरे ये भी तो ए क्रॉस बी है, तो ये भी ए क्रॉस बी पैरेलल नहीं है, तो इस पे कितना चलना पड़ेगा, जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ये मेरा वेक्टर, नया वेक्टर जनरेट हो गया। नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताऊं? क्लियर है। क्लियर ना? तो ये जरूरी नहीं कि आपका सिस्टम जो जो तुम ये चलते थे कि हम तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे चलते थे, तो यहाँ पे अगर मुझे पहुंचना है तो एक्स पे हमने 1 ट्रेवल करा, वाई पे 2 ट्रेवल किया, जेड पे फिर 3 ट्रेवल करा, फिर हम मान लीजिए ये वेक्टर था और फिर हम इस वेक्टर पे यहाँ पहुंच गए। तो ये तो जरूरी थोड़ा ना कि आप किसी भी एंगल पे हो तो भी पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये याद रखना, इससे काफी क्वेश्चन हमारे होंगे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराई दिया, किस पे, वीटीपी पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, जो कि रब कर बेटा, नेक्स्ट ले पेज, यस सर। देखिए अब देखिए, अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, इसका एसटीपी, और ये लर्न करना है, ये होता है ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये इसके बराबर भी होता है डिटर्मिनेंट के। काफी चीजें हैं जो यूज होती है बेटा। पहले लिखो ए, ए, ए लर्न करने आता है, बता रहा हूँ, फिर बी, बी, बी हॉरिजेंटली लिख रहा हूँ, सी, सी, सी। अब वर्टिकल लिख लो, डॉट ए, 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 डॉट बी, वर्टिकल लिख रहा हूँ, बी, डी वर्टिकल लिख रहा हूँ, डॉट सी, सी, सी। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि एस टी पी है, स्केलर आएगा तो ये भी स्केलर, अंदर भी स्केलर, और डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होती है तो वो भी स्केलर, तो ये इसके इक्वल होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लर्न करने के लिए। डायरेक्ट लर्न करोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो एडवांस के जेईई मेन के इस मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा प्रूफ देख लें, जल्दी नोट करो क्वेश्चन क्या है। करें बेटा, स्टार्ट करूं? यस सर। देखिए बेटा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। एस टी पी ऑफ ए बी सी क्या होता था, ए, ए बोल रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता था सब, याद आ गया। ए बी सी अगर ये माने तो ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज एस टी पी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कि सर आगे कैसे मूव करूं, कि मूव क्या करना है, इसका हमने 4 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सीखा है, तो बना लेंगे इसे। मान लिया हमने कोई वेक्टर पी वेक्टर, लेकिन हमने 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा है। हाँ भाई आद्या बताओ बेटा, ये कैसे ओपन करोगे, ओपन करो इसको, मैंने लेट कर लिया। आद्या ओपन करना बेटा इसको। अभिराज आप ओपन करो बेटा इसको, वीटीपी को। आदित्यराज शर्मा, आदित्यराज सिंह आप ओपन करो बेटा, सर पहले हम सर सी वेक्टर लिखेंगे। बीच वाला, वेरी गुड, सी। यस फिर सर, और सर इसमें सर लिखेंगे पी डॉट ए, पी वेक्टर गुड, डॉट ए वेक्टर, वेरी गुड सर बेटा। ब्रैकेट के अंदर बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे,
वेक्टर लिखेंगे हाँ, और फिर सर बच फिर डॉट सी। पी डॉट सी, वेरी गुड बेटा। ठीक है जी। अब हमने क्या करा कि सर इसके साथ थोड़ी सी और मेहनत करनी, फिर से पी की वैल्यू पुट करनी पड़ी, क्या था वो, बी क्रॉस सी था, डॉट ए, फिर ब्रैकेट लगा लिया, सी टाइम्स, फिर बी क्या, पी क्या था बेटा, बी क्रॉस सी, यहाँ से लिख रहा हूँ बी क्रॉस सी, और डॉट सी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर, और ये ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। अच्छा, वैसे कायदे से ये दोनों भी एक साथ होने चाहिए, और ये आप जानते भी हैं, अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट डाला तो कोई गलत नहीं है। हाँ जी। अब ये तो स्केलर है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक नंबर आएगा, फिर सी टाइम्स हो रहा है। फिर ये बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसका सी से डॉट करेंगे तो ये भी एक नंबर आएगा 5 और 6, फिर लाइक 5 और 6, फिर ए टाइम्स होगा। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है इसका इससे, या नहीं, क्या करना चाहिए बताओ कि सर सर ये, बी क्रॉस सी डॉट सी वाला तो सर जीरो हो जाएगा, दो सेम हाँ वेक्टर है। हाँ, ये यही सोचना है यहाँ पे कि ये आपका एक तरह से बॉक्स ऑफ बी सी सी है। ठीक है। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाते हैं प्रॉपर्टी से तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये रिजल्ट तो आपका जीरो, केवल ये बच गया। और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का वेक्टर से होता है तो ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर देता है, ये सम स्केलर है, कांस्टेंट लाइक 5, और ये क्या है सर, वेक्टर। तो याद करो, ये तो 5 सी लिखा है एक तरीके से, 5 टाइम्स सी, यहाँ पे ना तो क्रॉस आता ना यहाँ डॉट आता। ठीक है। तो ये चीज तो है नहीं है, तो यहाँ पे एक तरह से 5 टाइम्स ऑफ सी लिखा है, तो डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का वेक्टर से होगा, ये पूरा वेक्टर है ए क्रॉस बी, केवल ए और बी नहीं, क्योंकि क्रॉस करके एक वेक्टर बना है। तो सबसे पहले तो 5 को तो लिख लो बाहर, आप समझ गए मैं 5 किसे कह रहा हूँ, टाइम्स इसका इससे क्रॉस करो, तो ए क्रॉस बी, और सॉरी डॉट करो, डॉट डॉट सी, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे बताइए, क्या साइक्लिक ऑर्डर में एसटीपी, जिसमें ये अगर मैं इसे ए बी सी लिखूं तो शायद ये भी ए बी सी का मैंने ऑर्डर माना, तो मैं इसे ए बी सी बना रहा हूं, तो बी सी ए नहीं बनाई, बी सी ए, तो बी सी ए को दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, बोलो, साइक्लिक ऑर्डर में वही ए बी सी, सी ए बी और ए बी सी। ए बी, हाँ पहले बी ए सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, फिर ए बी सी लिख लो, फर्क करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये लर्न होना चाहिए आपको, तो इसका एडवांटेज जो मिलेगा, कैसे मिलेगा, नोट कर लिया आपने, नहीं कर लिया सर। कर लिया, चलिए। अच्छा, इसमें ये रिजल्ट इसके इक्वल कैसे मान के चल रहे हो बेटा, बोलो, कैसे लगता है कि रिजल्ट इसके इक्वल आ जाएगा ये, फिर क्योंकि यहाँ से ए बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से फिर बी निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे बाहर, फिर। बाहर कैसे निकालोगे, नहीं नहीं नंबर है जो नहीं बाहर निकालोगे तो नहीं, ये डॉट सर होगा ये कैसे सर सर, डॉट है, डॉट है, डॉट है। क्या दिमाग लगाते हो यार, क्या दिमाग लगाते हो, आपको लेट करना पड़ेगा एक तरीके से, इसको ए को A1I+A2J+A3, कैसे बी को B1I+B2J+B3, सी को C1I+C2J+C3, फिर आपको ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट ही होता है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, तो ये भी आपको यहाँ से पता है कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, फिर आपसे ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से ये वैल्यू क्या है, ए बी सी और ए बी सी का एस टी पी मल्टीप्लाई में बेटा, और ये डिटरमिनेंट से खुलेगा, ए वेक्टर का क्या हुआ, A1I+A2J+A3 के, फिर आई जे के तो लिखते हैं इसके अंदर, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और इसको क्या लिखोगे बेटा, बोलो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब बताइए, डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को रो से करके देखो, देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो को रो से कर लो, या रो को कॉलम से कर लो, या कॉलम को कॉलम से कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज होता है उसकी वैल्यू भी वही होती है, इस वजह से डिटरमिनेंट वैल्यू वही सेम होती है। तो आपकी इच्छा है, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंगली तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, तो क्या है, A डॉट ए नहीं आ गया, जब इसको यहाँ पे लिखेंगे, रो से कर रहे हैं तो रो में लिखेंगे बेटा यहाँ पे,
अब ये रो में आएगा। अब ये किससे होगा बेटा, A1 A2 A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो शायद ये A डॉट B है, ठीक कह रहा हूँ। फिर इसको इससे करेंगे तीसरे वाले रो से, तो A1 C1 A2 C2 A3 C3, तो A डॉट C है। इस रो का काम खत्म हो गया, इसे तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो पकड़ लो, अब इस रो में लिखेंगे, फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो शायद ये A डॉट B है। फिर इसको इस वाली रो से करोगे और यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट A1 B1 A2 B2, वो सॉरी B1 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 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, तो ये हो गया B डॉट B, ठीक है ना भैया। और यहाँ जब इससे करोगे तो B1 C1 B2 C2 B3 C3, तो B डॉट C हो गया। तो देख ली, मिल रहा है सारा सेम। अब तीसरी रो उठाएंगे हम, और तीसरी रो को फिर तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका होता है। फिर ये A डॉट C मिल जाएगा, और ये आपका बी डॉट सी मिल जाएगा सिमिलरली, और ये सी डॉट सी बन जाएगा। देखो बात ये है कि वहां पे इसको करके नहीं देखना, वहां पे तो ये रिजल्ट इसके इक्विवेलेंट याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो इसका सॉल्व करने के लिए थोड़ा आएगा हमारे लिए, बोर्ड्स में आएगा नहीं, कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए दिखाना नहीं चाहते, तो आपको तो इसका यूज करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले एसटीपी में एक रिजल्ट लर्न कराया था, आपको याद हो तो, वैसे ध्यान नहीं होगा, ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, क्या कराया था बेटा लर्न? ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ बहुत एबीसी। बढ़िया भाई, आप तो बड़े होशियार बच्चे, भी कमाल कर दिया। ये रिजल्ट ये होता था। तो इस तरह से यहाँ पे फिर एक रिजल्ट रन करा दिया, क्या बोलो, क्रॉस के ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसके इक्वल होता है ABC ए बी सी के होल स्क्वायर के अलावा, और इसकी वैल्यू ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है, ये भी मैंने रन करा दिया, ये एक ही बात है, या नहीं। अच्छा, दूसरा इससे क्या एडवांटेज हुआ, इस क्वेश्चन पे अगर आप इस रिजल्ट को याद कर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से ये दिखता है कि अगर ए बी सी कोऑपरेटर है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी कोऑपरेटर हो, क्योंकि उनका एसटीपी जीरो, तो ये रिजल्ट भी जीरो। इसी तरह से अगर ए बी सी कोऑपरेटर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी कोऑपरेटर होगा, या नहीं। केवल ये रिजल्ट प्रूव करा और बता दिया कि अगर ए बी सी नॉन कोऑपरेटर तो ये भी नॉन कोऑपरेटर होगा, और अगर ये कोऑपरेटर तो ये कोऑपरेटर तो वो भी कोऑपरेटर होंगे। अगर कोऑपरेटर तो ए बी सी का एसटीपी जीरो हो जाएगा ना, ऐसी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का भी एसटीपी को जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसके इक्वल है। अरे करके दिखाओ, समझ में आ गया? समझिए। ठीक है जी, तो आपने यहाँ तक कंसेप्ट को समझ लिया अच्छी तरीके से। अब ये देखो कि इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप और कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, काम आएंगे आपके, ऐसा नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूँ बेटा, नोट कर लिए? यस सर। क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ लिखो बेटा। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोऑपरेटर वेक्टर्स, ए बी सी आर नॉन कोऑपरेटर वेक्टर्स थ्री तो है, तो कहता है देन प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है डी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट डी अपॉन ए बी सी एस टी पी टाइम्स बी क्रॉस सी, क्योंकि ये तो पूरा एक स्केलर है, नीचे भी स्केलर है, और इसलिए वेक्टर, ये वेक्टर तो इसका 5 टाइम्स लिखा है, इसको हम 5 बोलने लो। फिर आएगा बेटा बी डॉट सी बी डॉट डी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, ये पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, स्केलर नंबर है। और फिर आ जाएगा सी क्रॉस ए प्लस फिर सी डॉट डी, और ये मिलेगा बेटा सी डॉट डी, और यहाँ बनेगा बेटा सी ए क्रॉस अपॉन ये यहाँ पे ए बी सी। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये आपको जैसे भी दिख रहा हो, मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, आप बताइए ये क्वांटिटी क्या है? सम स्केलर। स्केलर। ये क्या है? सम स्केलर। ये क्या है? सम स्केलर। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे होंगे? नॉन कोऑपरेटर। नॉन कोप्लेनर होंगे पक्का। यस। तो यानी कि कोई एनी वेक्टर
एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिटर्न एज बी क्रॉस सी क्रॉस एंड ए क्रॉस बी के रूप में लिखा जा सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्या बात बोल चुका हूं। तो एनी वेक्टर डी को इसने क्या लिखा, शायद सम स्केलर एक्स टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। और y टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए एंड z टाइम्स सम स्केलर ए क्रॉस बी। क्या मैं इसे पुराने क्वेश्चन की तरह बना दिया, नहीं बना दिया बेटा? तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है किसी स्टूडेंट के लिए, और अगर ये पकड़ में नहीं आता तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बताइए, कोई इसमें डाउट है? बताओ बेटा। नो सर। तो अगर डाउट नहीं है तो अब दिमाग में क्या आ रहा है कि सर हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? बताओ, अगर कोई डाउट नहीं तो क्या समझ में आया, किस चीज की वैल्यू निकालनी है अगर ये मुझे 2 प्रूव है तो? बोलो, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? एक्स वाई जेड की। वेरी गुड। अब यहां से कहानी चालू होती है। नहीं, क्वेश्चन में ए डॉट डी, बी डॉट डी, सी डॉट डी दिख रहे। अगर मैं इसको इक्वेशन का ए से डॉट कर लूं, ए डॉट डी, तो ए डॉट बी भी बनेगा, और शायद ए से डॉट करने पे ये वाला जीरो भी हो जाएगा। तो स्केलर को तो बाहर रखते हुए मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा। ठीक है जी। फिर यहाँ वाई इसमें लिख के दिखा रहा हूं, सम स्केलर हो तो आउटसाइड ऑफ टाइम्स है। क्यों भाई, जीरो नहीं हो जाएगा? ये स्केलर है, डॉट तो वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा। तो आप ये देखिए कि रिजल्ट जीरो एस टी पी बन रहा है, ए सी ए ये भी बन रहा है। इन दोनों में एस टी पी में क्या है, ए सेम होगा, तो ये रिजल्ट भी जीरो। तो इससे सीधा आपकी एक्स की वैल्यू आ गई क्या, ए डॉट डी अपॉन, या अपॉन छोड़ो भी, पहले लिख लो। ये बताइए, ये एस टी पी ऑफ ए बी सी है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए डॉट डी अपॉन ए बी सी का एस टी पी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब शायद आपकी समझ में आ गया हो कि सर अगर आपने x a से डॉट करके निकाल सकते हो तो b से डॉट करके y आ जाएगा। और देखो ये x की वैल्यू अपने आप आ गई, एग्जैक्टली सेम। अगले स्टेप में क्या करूं बेटा, बी से डॉट। किससे डॉट कर दूं, b से। इसी इक्वेशन को मैंने अब b से डॉट किया, डॉट बाय b वेक्टर। तो यहां से लिखूं या b से डॉट करूं तो जीरो हो जाएगा, लिख के दिखाऊं। स्केलर को बाहर रखो, फिर y स्केलर बाहर, और फिर z स्केलर बाहर, और ये क्या बन गया बेटा, बॉक्स ऑफ बी सी बी ए बी, ये बॉक्स ऑफ बी सी ए। तो क्योंकि इनमें दो वेक्टर आइडेंटिकल हैं, कौन से वाले, इन दोनों में बी बी और इन दोनों में भी बी, तो ये दोनों जीरो हो गए। ठीक कह रहा हूं? ये क्या बन गया, बी सी ए। और बी सी ए को साइक्लिक में देखें, यहाँ ए बी सी लिखते हैं। तो अगर ए बी सी को अपना ए बी सी बॉक्स बोलते तो ये तुम्हारा बी सी ए भी उसी ऑर्डर में आया, तो ये भी बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो इससे आपकी बी डॉट टी इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ बी सी ए को हम ए बी सी लिख लेंगे इस बॉक्स को, और वाई की वैल्यू होगी बी डॉट डी अपॉन ए बी सी का एस टी पी। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड जेड। तो एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू आ गई, एक्स भी आ गया आपके सामने, वाई भी आ गया आपके सामने, और ये वैल्यूज अगर हम कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ पर, तो शायद ये रिजल्ट आपका बन चुका है। तो इसको देखने का नजरिया बहुत जरूरी है कि जो बच्चा ये देख पा रहा है कि यार ए बी सी कोऑपरेटर थे, या बी क्रॉस सी है, ये सी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है, और ये इसके आगे टाइम्स लिखा हुआ है, यानी एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जेड टाइम्स लिखा है, जो मैंने आपको अभी अभी पहले बताया। तो सब एनी वेक्टर इन द स्पेस इन थ्री नॉन कोऑपरेटर वेक्टर्स, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है इस स्पेस में कोई भी वेक्टर। ठीक है जी, दुनिया कोई भी वेक्टर, कोई दिक्कत करोगे नहीं, मैं कराता हूँ। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, 2004 में आया था, और इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं आईआईटी में भी और जेई में भी। क्वेश्चन एक बार लिख लो। ये कहता है यूनिट वेक्टर, अब ये दिख गया तो पहले से कराते हैं, बाद में वाले क्वेश्चंस करा देंगे, क्योंकि जल्दी थोड़ा। द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल समझते हैं,
परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड इज कोप्लेनर विद वेक्टर्स। याद आ रहा होगा अब तो क्या बोलने वाला हूं, 2i प्लस j प्लस k एंड i माइनस j प्लस के इज। तो ये तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या है, वीटीपी। सही कह रहा हूं क्या भाई? एक वेक्टर जो इन दोनों के तो कोप्लेनर हो और इसके परपेंडिकुलर, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर कुछ हो ऐसा होगा। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं, तो बी क्रॉस सी के तो प्लेन में है और ए के वो परपेंडिकुलर है। तो ये इसका साइज क्या है ये नहीं मुझे पता, पर हाँ वो लैम्डा टाइम्स होना चाहिए। पर मैं लैम्डा की बात नहीं करूँगी, यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये तो किसी भी साइज का वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। बताया था बेटा, नहीं बताया था? यस सर। और प्लस माइनस भी लगा रहा हूँ भाई, यूनिट वेक्टर निकालना ऑर्थोगोनल तो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। डाउन भी हो सकता है। तो कितना एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है और ये आईआईटी ने कई बार दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा है ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो नाउ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसको ओपन आपको करना मैंने सिखा दिया, बी और ये बचेगा बेटा ए डॉट सी माइनस सी, ये बचेगा बेटा ए डॉट बी। जल्दी से ए डॉट सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कहा था जी, ये रहा। सी कहा था जी, ये रहा। कितना बनेगा 3, फिर बनेगा -2, फिर बनेगा 6। कितना हो गया बेटा 7। 7 टाइम्स ऑफ बी, बी को बाद में लिख लेंगे। अब ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी रहा, ये कितना बनेगा 6 और ये +2 और 6 बन जाए 6 से और बने कितना बन गया 6 और 6 12 और 2 14 सी। हाँ जी, ये समझ में आया नहीं आया? अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर, आ गया। हाँ जी सर। बी की वैल्यू ठोको यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस के, और सी की वैल्यू भी ठोको, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा i माइनस जे प्लस के। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट हो गया कितना 14 और या 14, ये तो 0i हो गया, और ये 7 और -+21j। तो ये आपका वेक्टर तो आ गया ऊपर वाला। अब इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना तो अभी कर लेते हैं इसको। एक काम करें, शिफ्ट करूँ, ये यहाँ पे वैल्यू सीधी रख दूँ। मान जा भाई। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस माइनस और ये वेक्टर में 7 को मैं ले लूँ, कितना आ जाएगा 3j, आई तो है नहीं, मर गया, ओके। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर से इसका मॉडुलस डिवाइड, तो 7 तो पहले से बाहर है, फिर 21 3 का स्क्वायर 9 और ये एक ही यूनिट वेक्टर हो गया। तो मेरे हिसाब से तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा शायद, क्यों भाई? तो 3j माइनस के अपॉन √10 प्लस माइनस जो लगा दी। अरे ये 7 बात बाहर आ जाएगा ना, तो पता पड़ा अंदर स्क्वायरिंग कर लो, पहले 7 बाहर ले लो 3j माइनस के, फिर इसका मॉडुलस निकाल के, मॉडुलस 7 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, तो इसका मॉडुलस निकालना है क्या 7 टाइम्स आई, 7 पहले बाहर कर लिया करो। तो ये आपका रिजल्ट आ गया आंसर। IIT 1996 क्वेश्चन देखो क्या था बेटा, कहता है बी एंड सी आर एनी नॉन कोलिनियर। ठीक है, अच्छी बात है, नॉन कोलिनियर भी होनी चाहिए उसके अंदर, तो कोऑपरेटर बन जाए 3 वेक्टर। बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। चलो जी, यूनिट वेक्टर्स भी है। जनरली यूनिट वेक्टर्स के ऊपर कैप नहीं लगाते हुए ऐसे बोलते लेवल। एंड ए इज एनी वेक्टर, ए इज एनी वेक्टर, देन इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है जी, देन फाइंड दिस ए डॉट बी बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ पे सी, और फिर ये ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे बी क्रॉस सी का मॉड, और यहाँ बेटा बी क्रॉस सी। इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, इसको हम वैल्यू निकाल लिए तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन बना था। अभी देखो कि उसने कहा, देखो हमने भी आपको पढ़ाया था, अगर बी और सी कोई दो वेक्टर है और
इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी क्रॉस सी। तो एनी वेक्टर इन दीज थ्री नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर, देखो ये नॉन कोऑर्डिनेट तो होने जरूरी नहीं, तो ये वेक्टर इसी पे हो जाएगा, तो दो वेक्टर तो हमेशा कोऑर्डिनेट होते ही हैं। तो तीन वेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं नॉन कोऑर्डिनेट की, दो वेक्टर के बारे में कर नहीं सकते। आप समझ रहे हैं इसलिए नॉन कोऑर्डिनेट क्यों बोला, मैंने हमेशा बी और सी ऐसे लिए। तो बी क्रॉस यानी तीनों वेक्टर से कैसे हैं बेटा, नॉन कोप्लेनर। तो इसका मतलब मैं एनी वेक्टर आर कैसे लिख सकता हूं बताओ, कि सर एक्स टाइम्स ऑफ बी, वाई टाइम्स ऑफ सी और जेड टाइम्स ऑफ, बोलो, बी क्रॉस सी। गलत कह रहा हूं, लिखा जा सकता है नहीं वेक्टर आर। सर हाँ बोलो। सर इसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर बोले, नॉन हाँ कोप्लेनर बेटा मैंने नॉन बोले। कोलिनियर ही बनाए हैं, अगर बेटा बार बार बोलना होगा बी और सी कोलिनियर हो गए मेरे बच्चे, तो बी क्रॉस सी तो जीरो आ जाएगा, ये वेक्टर भी नहीं मिलेगा। तभी तो तीन नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात की जाती है, ये दो तो कम से कम नॉन कोलिनियर हो। यस सर। चलो गुड, आगे चलते हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या आपने वो सुना, अगर बी और सी नॉन कोलिनियर यानी कि बी क्रॉस सी ये मिल जाएगा, तो यानी कि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो गए। तो एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी थ्री वेक्टर बी सी एंड बी क्रॉस सी। और देखो इसमें शक्ल भी कुछ ऐसी दिख रही है क्वेश्चन में, यहाँ बी दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये बी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, ये बी क्रॉस सी दिख रहा है। गलत क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एनी वेक्टर वाली शक्ल शायद ए नजर आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा, या नहीं है। अब कैसे कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को, सर हाँ ये बोलो। वैसे नहीं आगे सर, जो आपने बताया था आई डॉट ए, फिर आई, हाँ तो फिर बोलो आई। बोलो 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 क्या लिखूं, आर वेक्टर क्या होता है, सर आर वेक्टर आई डॉट ए जब हमने करा था, अभी आई तो आई ए वेक्टर डॉट, हो गया। बिल्कुल लिख रहा हूँ बेटा, आई डॉट आर, डॉट आर, फिर यहाँ पे आई, 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 फिर यहाँ पे यस सर, जे डॉट आर, जे जे, डॉट और आर, के डॉट आर के, फिर जे, और फिर के डॉट आर के डॉट आर, और फिर यहाँ पे के। के। तो ए सर बी ये सी, तीनों भी नॉन बी और सी तो पहले ही कोऑर्डिनेट। कोलिनियर भी और यूनिट वेक्टर्स भी हैं, या नहीं। यस अगर मैं सर। यहाँ पे इसकी जगह बेटा ए बी सी की जगह मैं क्या लिख लूँ, ए की जगह आई की जगह लिख लूँ बी, और जे की जगह लिख लूँ यहाँ पे सी, सी, और आर की के, के की जगह क्या सर के लिखूँ, की जगह बी क्रॉस बी सी। क्रॉस सी अपॉन उसका मॉडुलस, यूनिट लिखना है ना, यस सर। ठीक है। तो एक तरह से ये वेक्टर इस तरह से हो गया कि कोई आर वेक्टर बन गया क्या, बी, यहाँ पे आई के लिए तो बी आ गया, तो बी डॉट आर समझ रहे, प्लस बी डॉट कितना बनेगा आर, फिर यहाँ सर पे सी कितना डॉट आर, बनेगा, सी डॉट आर बन सर ये सी डॉट आर सी। यहाँ पे सी आएगा, हाँ यस सी, सर। सॉरी गया। सॉरी, है ना, सी लिखा जी है यस सर। ना, सी डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी डॉट आर, क्रॉस सी डॉट आर। आर, बस ठीक है। सर इसमें एक कमी लग रही है सर, इसमें दो मॉड्यूलस नीचे होने चाहिए थे ना, तभी तो दोनों यूनिट वेक्टर आते हैं। बेटा यहाँ तो हम ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पे वही सेम वेक्टर लिख रहे हैं, यस सर। यहाँ ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पे वही सेम वेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पे वही सेम वेक्टर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेम वेक्टर बी क्रॉस सी, तो यहाँ एक मॉडुलस और आएगा ना, यस सर वो नहीं है यहाँ पे बी सर। क्रॉस सी, ठीक है, ये हो आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग उसी के मैंने कहा था, इसकी हेल्प से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, जो इस क्वेश्चन में इसने आर की जगह क्या लिख दिया है, ए ए, तो बेटा आंसर आपका ए हो, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही होता है, मैंने आर की जगह यहाँ पे ए डाल दिया, प्लस सी डॉट ए सी। अब ये बताइए, अगर आपको एनी वेक्टर लिखना नहीं आता तो क्या आप क्वेश्चन पकड़ सकते थे, नो सर। इस वजह से बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, ये बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर है, बी क्रॉस सी मॉडुलस, शायद यही क्वेश्चन था, ये बी क्रॉस सी तो का होल क्वेश्चन स्क्वायर में है बी भाई, क्रॉस सी को होल स्क्वायर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, होल मॉड। स्क्वायर लिख लेते हैं, गलती हो जाती है प्रिंटिंग में। जो मैंने तुम्हें समझाया समझ में आया नहीं आया बेटा, बताओ, यहाँ प्लस भी था शायद, वो लिखना भूल गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा बनते हैं आईटी। अब बच्चा इसको कैसे करे, जब उसने एनी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर नहीं पढ़ रखा, तो वो कैसे करेगा।
उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तुझे पहचान नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। तुम तो पहचान गए सर ए की जगह आर की जगह ए आ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी भी ये सारी बातें बताई। इफ a vector comma b vector and c vector are three non-coplanar vectors, नॉन जीरो भी है भाई, ठीक है, नॉन जीरो भी, देन इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, a डॉट a b क्रॉस c प्लस a डॉट b फिर c क्रॉस a प्लस a डॉट c फिर a क्रॉस b। ऑप्शंस है बेटा, पहला ऑप्शन है आपका ए बी सी एस टी पी टाइम्स सी। ऑप्शन 2 है बेटा बी सी ए, ये भी साइक्लिक है इसके, टाइम्स ए। ऑप्शन 3 है बेटा सी ए बी, ये भी साइक्लिक है, तीनों कोफिशिएंट तो सेम आ रहे बेटा, टाइम्स बी। और फिर आ रहा है नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4। और ये भी मैंने आपको अगर हम यहाँ देखें कि ए बी सी कोप्लेनर है, तो मैंने उसके बाद बताया था, सॉरी नॉन कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोप्लेनर है? यस तो सर। इसका मतलब यहाँ पे कुछ शक्ल बी क्रॉस सी क्रॉस है और सी क्रॉस ए क्रॉस बी का टाइम्स हो रहा है। ये तो भाई 5 6 7 है, तो स्केलर्स है तो। यस सर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए वेक्टर्स भी क्या होंगे बेटा? नॉन नॉन को कोप्लेनर होंगे। नॉन को तो एनी वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, इस स्पेस में कहीं भी लिखा सकता है, जेड टाइम्स ऑफ सी क्रॉस सी। इसके बाद क्या सोचा जी आपने, बताइए। अब है सर क्वेश्चन। फिर यहाँ पर पहले ए वेक्टर से डॉट कर लिया, फिर बी वेक्टर से डॉट कर हाँ, लिया, फिर सी स्केलर वेक्टर से। निकालने के लिए, जो कि मैंने जनरल यस में सर। सिखा दिया था। तो जब आप ए से डॉट करेंगे तो आर डॉट ए कितना मिलेगा? ये 0, ये वाई टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा? सर ये मिल जाएगा, सर ए ये तो बी सी। 0 0 हो जाएंगे। नहीं, इसमें ए से डॉट किया ना, तो ये 0 होगा यस सर, और यही ये कहेंगे। 0 होगा, क्योंकि इसमें तो वाई की वैल्यू आ गई कितनी? आर टाइम्स सर ऑफ यहाँ ए। पर सर यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, फिर जो हमारी 3 इक्वेशन आई डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उन्हें ऐड कर दिया, और फिर नहीं, सर ओहो, सब फिर नहीं, नीचे। वो बात एक ही तो है। यस सर। अरे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूंगा और यस फिर सर। बाद में मेरा एबीसी उधर चला जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे, अब तुमने इतना कर ही रखा है तो अच्छी बात है। मैंने यहाँ सीधा आर की वैल्यू रखी। हाँ जी बताओ, हमारा वाई क्या मिला? आर डॉट ए अपॉन ए बी सी मिला है या नहीं? और बी क्रॉस सी, जब बी क्रॉस सी आता है तो वहां पे आर डॉट ए आता है, यानी कि उससे अलग बी और सी से अलग ए आया, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में क्या आएगा? सिमिलरली आर डॉट इससे सी। अलग यानी कि सी आएगा अपॉन ए बी सी एस टी पी। ठीक है ना, बॉक्स ऑफ एबीसी। इसी तरीके से ये टाइम्स है इसके, ऐसे बी और सी से अलग क्या बनेगा? सी क्रॉस ए से अलग क्या बनेगा यहाँ पे? आर डॉट डी। बी। बस हो गया एबीसी, नीचे एस टी पी। तो सब स्केलर है, ये जो लिखा है इसके आगे। तो जैसे मैं एबीसी को उधर ले गया, आर ए बी सी एस टी पी, तो आर टाइम्स ऑफ सी। बच्चे तो इस रिजल्ट को लर्न कर लेते हैं। अब ऐसे यार 2 3 बार अपने हाथ से करो तो ये तभी लर्न होगा, रट के जाने से कभी वहाँ क्वेश्चंस नहीं हो पाते। आपने खुद इसको कई बार ड्राइव कर लिया, इसलिए आपको ये पकड़ में आ भी गया है बेटा, नहीं तो ये पकड़ में नहीं आती चीज सी क्रॉस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल देखो भैया कैसी है, देखना जरा। अब यार देखी ना ये शक्ल, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे आर डॉट ए, यहाँ पे आर की क्या आ रहा है? ए आ रहा है शायद। देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा आर 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 की जगह ए है, तो क्या तू आर की जगह केवल ए रखना है, ए बी सी। सेम क्वेश्चन बन गया, आर डॉट ए डॉट सी और फिर क्या बना हुआ है? ए क्रॉस बी। फिर क्या बना है? ए डॉट ए, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी बना हुआ है। देखो ध्यान से बेटा, अरे देख रहे हो? यस सर। ए यस सर। डॉट बी और ए क्रॉस बी, शायद बी एक सी क्रॉस है, तो शायद ये पूरी लेफ्ट राइट हैंड साइड बन चुकी। अगर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी आया तो ए डॉट ए आ रहा है, देखो बी क्रॉस सी आया तो ए डॉट ए आ रहा है। और अगर यहाँ पे ए डॉट बी आया तो सी क्रॉस ए आ रहा है, तो सी क्रॉस ए के साथ ये रहा ए डॉट बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे
ए क्रॉस बी के साथ ए डॉट सी आ रहा है, ए क्रॉस बी के साथ ए डॉट सी आ, ठीक है। तो सेम राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका रिजल्ट हो गया शायद, है ये तो आता रिजल्ट। यस सर। टेट्राहेड्रल समझते हैं? टेट्राहेड्रल समझते हैं? जैसे ही आपका यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना हुआ है, तो एक इससे आपने स्पेस में जाना हो बेटा, 3 वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका बेस तो हो गया ट्राइंगुलर ए बी सी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड, इसको मैंने कर दिया डॉटेड। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो नीचे बेस है ट्राइंगुलर, और यहाँ से एक हमने स्पेस में ले गए पॉइंट पी की तरफ, ऐसे ए से पी की तरफ ले गए स्पेस में ऊपर हवा में ये हवा में, और एक सी से ऊपर ले गए। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट निकल रहे हैं, या समझो पी से नीचे ट्राइंगुलर बेस है, तो दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, जैसे हमने पैरेललोपाइड पढ़ा था, पैरेललोपाइड ऐसे पढ़ा था शायद, हमने याद हो तो। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता था बेटा, एसटीपी में पढ़ा था। डॉट ABC। अगर ये ए बी सी वेक्टर है, एक पॉइंट से निकलने वाले, को इनिशियल बोल लो या इन्हें को टर्मिनस उल्टे कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट में मिलने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका बेटा वॉल्यूम क्या होता था, बॉक्स ऑफ एबीसी। एसटीपी ऑफ एबीसी होता था, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होता है, ये कितने प्लेन से बना है बेटा टेट्राहेड्रन, बताओगे? 4। 4 प्लेन। टेट्रा से मतलब एक प्लेन ये ऊपर हवा में, एक प्लेन ये ऊपर हवा में, एक प्लेन पीछे वाला, और एक प्लेन आपके नीचे वाला है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, किसी भी एक पॉइंट से निकलने वाले 3 वेक्टर ले लो, उनका एसटीपी का 1/6 का ये होता है बेटा। और कितने फेसेस है इसमें, कितने फेसेस बनेंगे बेटा? 4। कितने वर्टिसेस बनेंगे, बोलो कितने वर्टिसेस बनेंगे बेटा? 4। 4 बनेंगे, 4। और वॉल्यूम 1/6 होता है इसका। इतना लर्न कर लो, नहीं तो इसका डेरिवेशन को तो बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम टेट्राहेड्रन को क्वेश्चन बना तो आप उसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फेसिस आपको नजर आ रही है, एक फेस कौन सी है, ए पी बी, ये वाली ऊपर। एक फेसिस कौन सी है बेटा, पी बी सी, ये ऊपर वाली। एक इन दोनों के पीछे वाली जो हमें नजर नहीं आएगी सामने से, पी ए सी। और नीचे वाली कौन सी है बोलो, जो नीचे अर्थ पे रखी हुई है, ABC। ए बी सी, ठीक है। तो इससे 4 फेसिस है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का लर्न करो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा बेटा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया बच्चों? सर 1 मिनट। नोट करो जल्दी से, क्योंकि कई बार लोकल सा क्वेश्चन आता है टेट्राहेड्रन का, बच्चा कह रहा अरे सर टेट्राहेड्रन पे क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कर पाया। अबे भैया तुझे 1/6 ऑफ एबीसी याद करना है, एसटीपी तुझे आता है, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, मेजर में आता प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? लोकल सा क्वेश्चन है, बच्चा टेट्राहेड्रन नाम देख के डर गया, अरे टेट्रा में 4 फेसिस वाला, और एक पॉइंट पे जाके मीट करे। इसका मैं डेरिवेशन भी कास्ट तो टाइम किल हो जाएगा, डेरिवेशन से मुझे इतना बड़ा एडवांटेज नहीं होने का। अच्छा एक चीज और बता दूं, चलो इसमें अगर डेरिवेशन से ही इंस्पायर्ड है एक चीज, वो सुनो, क्योंकि कभी कोई और टफ क्वेश्चन बना तो कम से कम आपको आना चाहिए। अगर ये बेस वाले 2 वेक्टर है, बी और जो बी से निकल रहा है और ये सी से निकल रहा है, तो एक चीज याद रखना, जब देखो बेटा, पैरेललोपाइप जिसको हम एक तरह से, जो पैरेललोपाइप जो हमारे बनाई जस्ट लाइक प्रिज्म है, ठीक है। जो ये प्रिज्म होते हैं ना, इनमें एक चीज होती है, जैसा बेस बनता है वैसे क्या बनता है उसका टॉप, ठीक है। और जो ये टेट्राहेड्रन टाइप चीज है, तो आपने पिरामिड सुना होगा, पिरामिड सुना है, यस सर। ठीक है। तो जो पिरामिड होते हैं उनमें क्या तुमने देखा होगा, आज आगे हाँ सर, पिरामिड है। कौन से मिस्र वाले याद कर लो, तो कम से कम तो याद है कि एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, ठीक है। यस सर। और जो टेट्रा जो ये होता है प्रिज्म जो होता है, उसके अंदर जैसा फेस नीचे होता है वैसे ही फेस ऊपर होता है। तो इसका वॉल्यूम मैंने आपको कैसे कहा था बेटा, बेस का एरिया है ना, एरिया ऑफ बेस, वो कैसे निकलेगा,
अगर यहां से निकलने वाला वेक्टर ए है, ये बी है, तो बेस एरिया इनटू क्या होता था, हाइट। राइट। यही लगेगा कि बेस का एरिया चाहे ट्राइंगुलर हो चाहे कैसा भी, तो इसमें ट्राइंगुलर भी बन सकता है, बेस कुछ भी बन सकता है ऊपर जाके। लेकिन हम तो यहाँ तो केवल टेट्राहेड्रन उसकी बात करें, पैरेललोपाइप, तो ये तो यही है। ऐसे जो कोन होता था आपका, याद करो 10th क्लास में जो कोन पढ़े हैं आपने, उसमें ये एक तरीके से लाइक इसका बेस क्या हो गया बेटा, सर्कुलर। तो इसका वॉल्यूम जो बनता है वो 1/3 टाइम्स होता है बेस का एरिया इंटू हाइट h। तो इसमें भी वही बनना चाहिए, ये भी तो एक तरह से पिरामिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जैसा बेस था वो ऊपर जाके सारे पॉइंट कहाँ मीट हो गए, बोलो, एक पॉइंट पे। तो ऐसे ही टेट्राहेड्रन में है कि सारे पॉइंट नीचे, तो बेस का एरिया बेस ट्राइंगुलर है, तो 1/3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम एबीसी। याद रखेंगे 1/3 कहां से आ गया बेटा ये, ठीक है। कोन वाले जो केस है वो कोन मतलब जस्ट लाइक पिरामिड है, तो उनमें जो बेस वॉल्यूम जो बनता है उसके लिए हमेशा 1/3 यूज होता है। 1/3 बेस का एरिया, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम बनता है किसमें, पिरामिड्स में। ऐसे ही ये पिरामिड है, तो इसका बेस का एरिया, ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लेंगे हाफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इनटू हाइट, उससे पूछेगा उस क्वेश्चन में। तो एक तरह से ये भी नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस चाहे वो ट्राइंगल, हम यहाँ पे ट्राइंगुलर ही है जब तक हमारा टेट्राहेड्रन है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिख दें, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, द वॉल्यूम ऑफ tetrahedron whose vertices are with पोजीशन वेक्टर्स। लो जी, पोजीशन वेक्टर दिए तीनों वर्टिस, चारों वर्टिस के, 1 -6 10 -1 -3 7 5 -1 lambda and 7 -4 7 is 11 cubic units, देन लैम्डा पूछ, तो अब क्या वॉल्यूम दे दिया, आपको क्या दिक्कत है, आपने तो टेट्राहेड्रन बनाना है। सिंपली एक ट्राइंगल बनाया और इसको स्पेस में एक पॉइंट लेके इनसे ज्वाइन कर दिया, ये टेट्राहेड्रन के चारों फेस नजर आने लगे, और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ए लिख लिया, एक बी लिख लिया, एक सी लिख लिया। ए पॉइंट ले लो, क्या बना जी, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, डी। तो लैम्डा पूछा गया, ए पॉइंट ले लिया 1 -6 10, बी पॉइंट ले लिया -3 -7 और 10, और सी पॉइंट ले लिया 5 -1 और लैम्डा, और सॉरी सी यहाँ है, चलो, और डी ऊपर है ना, और डी पॉइंट हमने ले लिया 7 -4 एंड 7। अब हम यहाँ से अपने 3 कोटर्मिनस वेक्टर्स निकाल लेते हैं। एक काम जो करें, नहीं जोड़ तो पड़ेगी, एक ए बी, एक ए सी और एक ए डी, ठीक है। ये हवा में, ये वाला वेक्टर, ये वाले वेक्टर तीनों का है हवा में बेटा, ये नीचे स्पेस में, ये वो सॉरी प्लेन में नीचे, ठीक है। बराबर के लिए प्लेन में दिखाने के लिए बताया, ये डार्क जो करें, और ये वाले कहाँ है, हवा में, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब बताइए ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी माइनस ए, तो दिस माइनस दिस करो, बोलो कितना बना, -2i, दिस माइनस दिस करो कितना बना, बोलो भाई, +3j, और दिस माइनस दिस करो कितना बना बेटा, दिस माइनस दिस करो कितना बना, बोलो, -3 सर, -3 के। हैं, बोलते क्यों नहीं बेटा। एक काम करो, आप अपने आप निकालो, मैं निकाल रहा हूँ। ए बी निकालो, एक ही पॉइंट से निकलने वाले कोई इनिशियल वेक्टर्स निकालो सारे, ए बी और ए सी और ए डी, ये सारे वेक्टर्स मुझे निकाल के बताओ, फिर मैं वॉल्यूम में से यूज कर दूंगा। सारे पॉइंट्स आपके सामने, कोई दिक्कत ही नहीं। एक लैम्डा की फॉर्म में जोड़ आएगा तभी तो अननोन निकल पाएगा।
बस आपको सर हमेशा वॉल्यूम को 17 दे इनिशियल रखी है। पॉइंट्स ही लेने, एक पॉइंट से निकलने वाले 3 वेक्टर बनाना हमेशा। हाँ बोलिए। सर वॉल्यूम 17 दे रखी है। वॉल्यूम क्या दे रखा है? 11 दे रखा है। ओके सर। वॉल्यूम 11 है बेटा, दिस वन 11। बोलो AC वेक्टर क्या बना? 4i कैप लिखो 4i प्लस 5j प्लस 5j प्लस लैम्डा माइनस 10k लैम्डा माइनस 10 10k। चलो जी, AD वेक्टर बोलो। 6i कैप 6i प्लस 2j प्लस 2j। माइनस 3k। हाँ जी, चेक करो सब बच्चों के एक पॉइंट से निकलने वाले, बार बार बोल रहा हूँ, को इनिशियल वेक्टर्स यही बने हैं। यस सर। सबके यही बने बेटा। यस सर। तो स्टार्ट हो जाए फिर। तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा इसका? 1/6 ऑफ STP ऑफ ABC वेक्टर। यानी हमारे यहाँ पे ए बी क्या बनेगा? ए वेक्टर ए बी बनेगा, ये AC बनेगा और ये AD बनेगा। और एक चीज याद रखना, वॉल्यूम है, मॉडुलस लगा लो, लैम्डा घुसा हुआ है बीच में, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा। तो वॉल्यूम कितना क्या बनता है? 11, और 6 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉडुलस भी आएगा। ये याद रखना, इस डिटर्मिनेंट के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसे लिखो -2, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ बेटा, -2 3 -3, फिर 4 5 एंड लैम्डा -10 और 6 2 और -3। अब ये एक काम करो, इस मॉडुलस को हटा के अब +/6 कर लूँ, +/66, सॉरी मॉडुलस हट गया, बार बार कहाँ तक सोचता रहूँगा। अब इसको यहाँ से ओपन कर ले डायरेक्टली फर्स्ट रो से। तो -2 इंटू ये बनेगा दिस इंटू दिस, कितना बना? -15 और -2 लैम्डा +20, फिर -3 लिखो, फिर दिस इंटू दिस आएगा -12 और -6 लैम्डा +60, और फिर करेंगे बेटा -3 इंटू, आपकी बारी है 8 -30, प्लस माइनस आ रहा है, बाद में +/66 को बाद में छेड़ेंगे, पहले +/66 ऐसे लिखो। ये हो गया -2, ये कितना बचेगा बेटा? 5 -2 लैम्डा, -3 ये कितना बचेगा बेटा? 12 गए तो 8 से 20 48, -6 लैम्डा। भैया कैलकुलेशन देखते ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। -3 इंटू कितना बनेगा? माइनस प्लस आएगा तो 22, ठीक है। यस अब ये बन गया मेरे बच्चों, और सिंप्लीफाई, अभी प्लस माइनस है तो दो वैल्यू आएंगी लैम्डा की। तो ये हो गया -10 और प्लस कितना? 4 लैम्डा, ठीक है। और ये कितना हुआ? 8 या 24, 4 2 और 3 चौक 12 2 14, 144 और प्लस 6 या 18 लैम्डा +66, ठीक है। ये हो गया +/66। कितने लैम्डा हुए बेटा? ये 22। 22 लैम्डा, वेरी गुड। ये कितना बन गया भाई? ये तो बना -154 और ये 66, सब्ट्रैक्ट करो कर कितना बचेगा? 14 में 6 गए 8, 70 से कितना? और 14 में ये 6 कट गए जाएगा ना 88 से। 88 आ गया ना? यस सर 88 ये आ गया, प्लस का आएगा ना, माइनस का 88। माइनस का तो ये इतना बन गया। अब आप अपना काम चालू करेंगे, कैसे? बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक बार 66 इक्वल 22 लैम्डा -88, एक बार -66 इक्वल टू 22 लैम्डा -88। तो 22 लैम्डा इधर ले जाओगे तो ऐड करोगे 6 और 154 सर 14, और ये भी 14 15 हो जाएगा, और 22 लैम्डा इधर कितना बच जाएगा? 20, 22 22 22 बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 22 20 नहीं 22। तो ये तो लैम्डा क्या आ गया यहाँ से 1, और यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? पूरा कट जाएगा, 11 से चलेगा, है ना? 7 ये सर पूरा कटा 7 आ 7 रहा 7 कट जाएगा ना? तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 7 आ गई, ठीक है। दो आंसर आपके हो सकते हैं। इसने आंसर दे रखा है बेटा 7, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका 1 ऑप्शन